नर्मदे यार। आज 12 जनवरी और सुबह के 7:30 बजे रात्रि को हम सालीबाड़ा नाम के इस गांव के RBS पेट्रोल पंप पर रुके थे। यहाँ पर परिक्रमावासियों की व्यवस्था होती है और बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी। आराम से नींद ली, रात को भोजन प्रसाद भी बहुत ही उत्तम दर्जे का था। और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे, क्या कौन सा बरेला यहाँ से 5 किलोमीटर बता रहे हैं। देखिए सुबह सुबह पीछे से बहुत सारे परिक्रमावासियों के दर्शन भी हो गए। और ये जो 6 लाइन का हाईवे का काम चल रहा है, इस वजह से ये रास्ता बंद है, तो चलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिल जाती है। पूरा रास्ता अपने बाप का, आराम से चलो। हाँ फिर वो लोग परेशान क्यों हो रहे उस इधर चल के? वही तो पूछ रहा हूँ क्यों? हाँ मर्जी, ठीक है, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा उनको। और पेट्रोल पंप से हम तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर आते हैं तो आगे ये स्कूल आता, मिशनरी स्कूल है शायद, डॉन बॉस्को स्कूल। और आगे टोल टैक्स भी है। टोल प्लाजा को पार कर थोड़ा विश्राम के लिए बैठे थे और यहाँ पर एक डॉक्टर साहब आए थे और उनकी वाइफ के साथ तो घर से चाय बनाकर लाए थे, तो चाय प्रसाद यहाँ पर पिया। अब आगे बढ़ेंगे, हो गया, चले फिर। नर्मदे हर, उठाओ झोला, चलो अपना बाप का रास्ता। अभी सुबह उस साइड का था, अभी इस साइड का। और सुबह सुबह ठंडी तो है, मगर 1-2 किलोमीटर चलते हैं तो शरीर में गर्माहट आ जाती है, तो हमने स्वेटर निकाल दी है क्योंकि अंदर से गर्मी लग रही थी। और चल रहे आराम से। एक बात बताना मैं शायद भूल गया कि इस बार तो हमने चप्पलों को त्याग कर जूते लिए। और मैंने आओ 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 गणपत जी ने भी जूते लिए हैं, घर से जूते लेके आए। रास्ते में यहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई है, हाउसिंग सोसाइटी है, और इसका नाम है संस्कार अयोध्यापुरम। और बहुत ही सुंदर गेट बनाया है, भगवान राम का कटआउट भी बहुत बड़ा लगाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हमें भी उधर जाना पड़ेगा, रास्ता तो बंद हो रहा है। आगे ये रितेश ढाबा करके छोटी सी होटल आती है, यहाँ पर बोर्ड लगा परिक्रमा पथ इधर जाने का। पूछ लेते हैं यहाँ से, शायद वो रास्ता है। कौन सा? बस तो फिर आगे देख लेंगे, चलो। हाँ तो उस रास्ते पे लोग चलते नहीं, इसलिए इधर बताया होगा। और सुबह के 9 बजे हम बरेला पहुंचे। ये जो सामने दिखाई दे रहा नगर, ये बरेला है। और देखिए बहुत बड़ी धर्म ध्वजा लहरा रही है, फरक रही है, काफ़ी बड़ा ध्वज है। और बरेला के प्रवेश द्वार पर ही हमने बबूल के थोड़े से दादन काटे। और जबलपुर यहाँ से 15 किलोमीटर बता रहा, मतलब कि हम कल 10 किलोमीटर के आसपास हमने सफ़र तय किया था। हो गया जी, कल हमने किलोमीटर बताया ही नहीं था। हाँ कोई बात नहीं, नहीं बता, कम ही चले तो क्या बताएं। चलो चले फिर। हाँ उठाना पड़ेगा। और बरेला के पहले ये कैनाल आती है और यही प्रवेश द्वार है। कैनाल को पार करते ही बरेला में प्रवेश।
सुबह के 9:30 बजे हमने बरेला नगर को पार किया। काफ़ी बड़ा नगर है, शायद तहसील है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की। और यहाँ से बरेला में भी परिक्रमावासी रुकते हैं। ठन बाबा का बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर शारदा मंदिर है, वहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं। और शायद शारदा मंदिर के आगे रिसाई गांव है, या फिर रिसाई गांव में ही शारदा मंदिर है। और एक कमेंट आई थी कि आप इतना चलते हैं तो वज़न कितना कम होता है। देखिए, वज़न तो क्या, वज़न के साथ साथ शरीर का खून भी कम हो जाता है। मगर हम क्या खंड परिक्रमा करते हैं तो घर जाते और थोड़ा रहते तो वापस मेंटेन हो जाता सब कुछ। बाकी वज़न तो कम हो ही जाता अगर जो कंटिन्यू परिक्रमा करते हैं 5-6 महीने की। और एक बात और, एक कमेंट आई थी कि आपने गणपत भाई का साथ छोड़ दिया और ये करती अच्छा नहीं किया, अभी आपको जल्दी चलना है, और ऐसी कुछ कमेंट थी। तो देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो कैमरे में दिखता वही आप देख पाते, कैमरे के पीछे की सच्चाई नहीं देख पाते। और कुछ बातें कैमरे में बता भी नहीं पाते, ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता हूँ। और गणपत जी ने स्वयं अपना साथ छोड़ा था, शायद आपने वीडियो नहीं देखा, मोहन कला से। और वो साथ छोड़ा था नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और वो साथ छोड़ा था उनकी कुछ नशा करने के शौक़ के खातिर। और साथ छोड़ने के बाद भी 2-3 दिन बाद वो कहीं नशा करके खो गए थे, अपना सामान भी भूल गए थे, मोबाइल भी किसी दुकान पे छोड़ दिया था। और 2-3 दिन तक या 4 दिन तक उनका कोई अता पता नहीं था। और उस वजह से मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, उन दुकान वाले भैया को भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इनके घर वालों को मैंने ही इन्फॉर्म किया था। जब फ़ोन किया मुझे पता चला तो इनके घर वाले उल्टे मुझे ही परेशान कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया इन्होंने। तो अगर मेरी जगह दूसरा कुछ होता तो दोबारा इनको साथ में नहीं रखता। ये कुछ सच्चाई है। और बाद में फिर ये जबलपुर से इनका पता लगा 3 दिन के बाद, मैया की कृपा से, तो मुझे राहत हुई। और फिर ये घर चले गए थे, घर चला गया था। फिर इन्होंने कुछ वापस मुझे फ़ोन करके बताया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके घर वालों ने भी कहा कि साथ रख के पूरी करवा दीजिए। तो मैंने भी, मैया का यात्रा है तो मुझे साथ उठा के चलना नहीं है, इस हेतु साथ में रखा। ये कुछ बातें हैं। और इधर से हम आए, बरेला नगर को पार करते हुए हम फिर से इस मुख्य मार्ग पर आ गए, मंडला वाले हाईवे पर। नर्मदे बस रहने दीजिए बस। और ठीक है, नर्मदे हर। और यहाँ टेम्पो वाले भैया ने हमें सॉस दिए है। और यहाँ से गांव रिसाई की हद शुरू हो जाती है। देखिए, गांव पंचायत रिसाई शारदा मंदिर। चलिए भाई आगे। अगर हाईवे से भी आते तो हम इसी मार्ग पर आते हैं, मगर ये थोड़ा नगर से होकर आया। और बरेला से निकलकर कोई 200-300 मीटर आते हैं तो ये शारदा नगर आ जाता। शारदा मंदिर नहीं, शारदा नगर है। और रिसाई गांव है। और ये मंदिर है श्री कर्मा देवी मंदिर। यहाँ पर भी परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था है। थोड़ी देर विश्राम करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं, दाऊ महाराज और सुभद्रा मैया। और इस तरफ भक्त कर्मा देवी जी। मंदिर के पीछे छोटा सा उद्यान भी बना हुआ है। और ये छोटा सा मंदिर, इसके पीछे ये शेड बनाया है प्लास्टिक लगाकर, जहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं।
ऐसा कुछ बनाया हुआ है। काफ़ी सारे परिक्रमाशी यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। और सुबह के अभी 10:30 बजे और शारदा नगर के कर्मा देवी मंदिर से हम गए थे थोड़े विश्राम के लिए। तो यहाँ पर चाय प्रसाद पाया और यहाँ पर जो माता जी उन्होंने गर्मा गर्म हलवा बनाकर बाल भोग प्रसाद करवाया। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे रिसाई गांव है और आसमान में देखिए बादल छाए हुए हैं। बारिश की मौसम विभाग की तरफ से आज बारिश गिरने के आसार भी है। देखते हैं, वातावरण तो बिल्कुल बरसात के जैसा ही बना है। और अभी हमने रिसाई से 3 रास्ते पार, रिसाई गांव पार किया और यहाँ से परिक्रमा पथ 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर जो 3 रास्ते पड़ते हैं, सीधा रास्ता जो जिसे प्राचीन परिक्रमा मार्ग कहते हैं, जो मंडला की तरफ जाता है, और दूसरा एक है डिंडोरी की तरफ जाने वाला रास्ता। दोनों मार्ग में फ़र्क ये है कि अगर मंडला की तरफ जाते हैं तो किनारे का मार्ग, किनारे मतलब किनारे के नज़दीक का, और वो काफ़ी उतार चढ़ाव पहाड़ी मार्ग है। और कहते हैं कि व्यवस्था भी बहुत कम है और तकरीबन लंबा भी पड़ता है, 100 से 150 किलोमीटर के आसपास दूरी बढ़ जाती है। दूसरा मार्ग है ये डिंडोरी की तरफ जाने वाला मार्ग है, सहपुरा होते हुए। ये मार्ग थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है और सड़क मार्ग है। ज़्यादातर लोग इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं और हमने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया है। हम पुराने मार्ग वाले रास्ते पर नहीं गए। अब यहाँ से आगे, यहाँ से अमरकंटक 227 किलोमीटर बता रहा है। हम जिस मार्ग पर चल रहे वहाँ इस तरफ पहाड़ी है और मौसम भी मस्त है, एकदम सुहावना। ठंडी ठंडी शीतल हवाएं बह रही है, शीतल हवाएं बह रही है। और इस तरफ देखिए एकदम हरा भरा खेत, चित्त को एकदम पसंद करने वाला नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। सुबह सुबह वैसे तो 10:30-11 बजे, मगर ठंडी की वजह से ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुबह ही है अभी। और सुबह के 11:40 हुए हैं। रिसाई से हम तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर चलकर आए और ये गांव आता है देवरी। गांव के पहले ये कुछ धर्मशाला जैसा, वहाँ पर बैठे विश्राम के लिए। और संयोग से आज जो टिफिन सर्विस वाली गाड़ी है वो भी हमें नहीं मिली, पता नहीं हम कहीं रुके होके वो निकल गई। और इस तरफ देखिए शंकर भगवान है, इस तरफ रानी दुर्गावती है और किसी समाज की यह धर्मशाला है। थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे, बाल भोग पाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शेर माँ से भी बैठे हुए, तो शेर कम और वो क्या बोलते हैं, हिपोपोटामस ज़्यादा लग रहे हाँ, इस वाले को खंडित है। और हम लोगों ने शौक में जूते तो ले लिए और एक परेशानी होती, 2 दिन से जूते पहन रहे, ज़्यादा चले भी नहीं। फिर भी देखिए जूतों की वजह से यहाँ पर ये फोड़ा हो गया और ये हो गया, गणपति जी को भी हो गया। और अच्छी बात ये है कि मैं साथ में चप्पल भी लाया, तो 2-3 दिन चप्पल पहनेंगे, ठीक हो गए तो जूते पहनेंगे। इस करते ऐसा करते करते पैरों को आदत हो जाएंगी जूते पहनने की। ठीक है, खाओ बिस्किट मिलते रहते रास्ते में, तो पड़े हमारे पास, करे बाल को। सुबह के अभी 11:15 बजे और ये कौन सा देवरी गांव से हम विश्राम के लिए बैठे थे, वहाँ से निकलने ही वाले थे कि वो जो कल वाली वो वाहन थी, क्या बोलते हैं, गाड़ी खाने वाली, हाँ टिफिन सर्विस वाली, वो भाई साहब हमें देखिए तो आगे और हमें पार्सल दिया है। तो वहाँ से निकल के आगे आए थे, बंद दुकान का जो शेड था ये, वहाँ पर बैठे और यहाँ पर भोजन प्रसाद करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे 1 या 2 किलोमीटर धनपुरी है, तो वहाँ जाके विश्राम करेंगे दोपहर का।
तो यहाँ पर भोजन पाते हैं। और इन्होंने कहा है कि कल भी जहाँ पर भी हो फ़ोन करना, तो रास्ते में घूमते रहते, क्या दिखाई नहीं देते हैं। नंबर दिए इनके। कल के इस टिफ़िन में और आज की टिफ़िन में फ़र्क है, मतलब रसे वाली की कोई दाल है, तो ये सब्ज़ी और दाल एक ही है, दाल मिस है। बाकी चावल है, सलाद है, रोटियां है, सब कुछ है। चलो तो भोग लगा हुए नर्मदा मैया का नाम लेके। जी जी जी। अरे नर्मदे। और दोपहर के अभी 1 बजे देवरी से भोजन प्रसाद ग्रहण कर हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे दोपहर का समय है, मगर धूप नहीं है, ठंडा मौसम है और बादल भी है। और यहाँ से धनपुरी एक जगह पर पूछा तो 3 या 4 किलोमीटर बता रहे हैं। धनपुरी में विश्राम करने के लिए व्यवस्था है, ऐसा बताया है। तो अब तो धनपुरी जाएंगे और सीधा सड़क मार्ग ही है, कहीं पे घूमना नहीं है। वीडियो देख रहे हो? ठीक है ठीक है, देखते हुए चलो चलो आगे। और सड़क के किनारे ये पता नहीं कौन सी वनस्पति है, ये देखिए धतूरे के जैसा। और ये बड़ा, इसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर छोटा। अगर किसी को इसके बारे में पता तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। पता नहीं कौन सी वनस्पति है ये। नर्मदे हर। और शाम के अभी 4 बजे। और धर्मपुरी से पहले ही 1.5 या 2 किलोमीटर पहले एक ब्रह्मणी करके गांव आता है। और यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी तो 3 रास्ते पर ही मुख्य मार्ग पर एक भगवान दत्त का मंदिर है और छोटा सा आश्रम है। तो वैसे भी बरसात होने की तैयारी में बादल थे, तो यहाँ पर जो सेवारत सेवादार थे उन्होंने हमें रोक लिया। तो यहाँ पर रुक गए और स्नान वगैरह कर लिए, कपड़े वपड़े भी धो लिए। तो आज का रात्रि विश्राम यही करेंगे और मंदिर के भी दर्शन करवा देता हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे ये बहुत सारी माताएं स्थापित है। जय गुरुदेव, हे गिरनारी। और जूतों की वजह से पैरों में फपोले हो गए थे, तो जूते देखिए अब धो के रख दिए और नए चप्पल निकाल दिए। तो कुछ दिन चप्पल पहनेंगे, उसके बाद जूते पहनेंगे। नर्मदे हर माता जी। क्या निकाल रहे हो? कुछ नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पर हमने आसन लगा दिए अपने बराबर। और आज की यात्रा होती है तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर की। ओके, तो वीडियो को विराम दे देंगे, बाद में देंगे क्या है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते, आज की वीडियो को विराम देते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए नर्मदे हर। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। नर्मदे हर।